जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वर्तमान की जो परिस्थितियां बन रही है, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और तृतीय श्रेणी अध्यापक की भर्तियां जो आपके सामने हैं और आने वाली है, और जो परिस्थितियां बन रही है कि किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें, ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का मन में प्रश्न है, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं। बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर मुझे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या रीट की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि सर मैंने पिछले मतलब 2 बार 3 बार मैं रीट का दे चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, क्या मैं लेक्चर की तरफ आऊँ, या मैं 2-3 बार मैं वरिष्ठ अध्यापक दे चुका हूँ, मेरा उसमें नहीं हो रहा था, क्या मुझे लेक्चर की ओर आना चाहिए, या मैं लेक्चर की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिछली बार 2 बार लेक्चर का दे चुका हूँ और 2 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या मुझे वरिष्ठ अध्यापक करना चाहिए या रीट करना चाहिए। तो किसकी तैयारी करें, किसकी तैयारी नहीं करें, और जो नए फ्रेशर अभ्यर्थी हैं उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो डिसीजन है कि आप किसकी तैयारी करें या किसकी तैयारी नहीं करें, इसका सबसे अच्छा जो निर्णय ले सकते हैं वो आप खुद ले सकते हैं ना। सबसे बड़ी बात होती है कि खुद को जानना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता ना, मैं भी नहीं जान सकता। आप जैसे मैं हूँ तो मुझे मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, यह केवल मैं जानता हूँ। तो आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, आपका मेंटल लेवल क्या है और आप किस स्तर पर तैयारी कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको जो है सरल लगती है, क्या कठिन लगती है, वो आप खुद जानते हैं। तो बात करेंगे क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या बिंदु रह सकते हैं, उनके अनुसार आप देखें कि मैं किस चीज़ के योग्य हूँ और मुझे किसकी तैयारी करना चाहिए। बाकी अपने स्व विवेक से निर्णय लें, इससे बेहतर और कोई निर्णय नहीं हो सकता। ठीक है। आप एक दोस्त के नाते, एक साथी के नाते मैं आपको सुझाव बताऊंगा कि क्या क्या बिंदु हो सकते हैं, इस पर चर्चा करके आप उसमें तय कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन आपका निर्णय सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्तमान में जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की वैकेंसी आपके सामने, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपके सामने और रीट की वैकेंसी आपके सामने। अब देखो, सबसे पहले बात करें, जैसे मान लो जो बीएसटीसी जिसने कर रखा है बीएसटीसी, तो उसके सामने तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, उसे तो पता ही है कि मुझे रीट की तैयारी करनी है लेवल 1 से, क्योंकि बीएसटीसी वालों के पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जिसने बीएड कर रखा है, अब बीएड वाले के सामने 2 ऑप्शन है कि वह रीट की करे या फिर सेकेंड ग्रेड की करे। ठीक है। और बीएड भी कर रखा है प्लस एमए कर रखा है, तो फिर उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं कि वह फर्स्ट की करे, सेकंड ग्रेड की करे या रीट की करे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। सबसे मेन बात तो यहीं से स्टार्ट होती है कि आपका ड्रीम क्या है। जैसे मान लो मेरी बात करें तो मेरा ड्रीम था कि मुझे लेक्चर बनना है, तो फिर मेरे पास योग्यता भी है लेक्चर बनने की, ड्रीम भी मेरा यही है, तो फिर मेहनत सपने के पीछे की जाती है। कुछ होता है, जैसे मान लो एक होता है नौकरी लगना, मतलब ठीक है, जैसे मान लो मुझे कुछ नहीं, मुझे नौकरी चाहिए, वो बात अलग होती है। लेकिन अगर नौकरियों में भी मुझे कौन सी नौकरी चाहिए वो होती, तो मुझे लगता है कि जैसे मान लो मेरा ड्रीम है कि मुझे नहीं, ठीक है, मैं नौकरी लग गया, जैसे मान लो तृतीय श्रेणी अध्यापक बन गया, वरिष्ठ अध्यापक बन गया, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति ऐसी है, या मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बहुत बैकग्राउंड कमज़ोर है, तो मुझे वर्तमान में सबसे पहले जॉब की आवश्यकता है। उस हिसाब से अपन कोई डिसीजन लेते हो, बात अलग है। लेकिन अगर अपने सामने से 3 ऑप्शन है और मुझे पता है कि मैं, हाँ, अगर लेक्चर की तैयारी करूँगा तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरा ड्रीम भी यही है, और मैं अपने सपने को पाने के लिए कितनी मेहनत मुझे करनी पड़े मैं कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट ग्रेड का बनने का सपना है तो फिर फर्स्ट की कीजिए, सेकंड ग्रेड का करना है तो सेकंड की कीजिए, और रीट के करना है तो रीट की कीजिए। ये बात होगी। दूसरी बात करें, पहला बिंदु होगा। दूसरा बिंदु की बात करें कि अगर आप जो है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की पात्रता रखते हैं, और फिर आपको लगता है कि सर इसमें से कौन सा सरल रहेगा, कौन सा कठिन रहेगा, रीट, ये तीनों एग्जाम से किसका मुझे, जिसमें मुझे ये सफलता मिलने में आसानी रहेगी। अगर आप ये योग्यता रखते हैं, बीएड प्लस एमए कर रखी है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि रीट और सेकंड ग्रेड के बजाय फर्स्ट ग्रेड सबसे सरल है। अब कई साथी कहेंगे कि सर फर्स्ट ग्रेड सरल क्यों है, फर्स्ट ग्रेड तो बहुत कठिन है, इसमें तो जो है फर्स्ट पेपर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड पेपर भी बहुत हार्ड रहता है। तो देखो, बात होती है एक रणनीति की। अगर सटीक रणनीति आपके पास है, एक सटीक रणनीति, और वो जो पुस्तक सूची जो आपके पास है, बेस्ट बुक्स आपके पास है, आप कहीं से अच्छे से कोचिंग कर रहे हैं, और 6 से 8 महीने के भीतर अगर आपने एक रेगुलर नियमित रूप से गंभीर अभ्यर्थी के रूप में, एक संत के रूप में तपस्या की है, तो आप जो है अपना लेक्चर का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बस बात है कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एक मेंटली रूप से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ, व्याख्याता की तैयारी ईजी है और मैं कर सकता हूँ। कैसे ईजी है, वैसे मैंने इसमें वीडियोस बना रखे हैं हर फर्स्ट ग्रेड के बारे में कि कहाँ किसकी तैयारी करना सरल है। लेकिन फर्स्ट मैं यहाँ बता दूँ कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और इसका सरल इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो जिसमें फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकंड पेपर, ये आपको पता है। फर्स्ट पेपर होता है जो जीके वाला होता है, और सेकंड पेपर अपना सब्जेक्ट का होता है। ठीक है। अब आप, ये तो कंपलसरी है कि आपका सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो रहा हो, आपका सब्जेक्ट एक लेवल पे मजबूत हो। ये तो सबसे पहली इसकी मेन जो है रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट मजबूत नहीं है तो आपको स्कूल व्याख्याता की तरफ नहीं जाना है। पहली बात, आपके विषय में ये हो कि आपने 5 से 6 महीने से पढ़ रखा है,
या नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको एक कि सर हाँ मैं 5-6 महीने से पढ़ूंगा तो मैं इसे पूरी तरह कंप्लीट कर लूँगा और अच्छे से इस पर जो है ना एक पकड़ मजबूत बना लूँगा मेरी, तो फिर आपको फर्स्ट की तरफ जाना है। बात करें जिसके सामने ये चुनौती है कि सर मेरा सब्जेक्ट तो बहुत मजबूत है लेकिन मुझे फर्स्ट पेपर से डर लगता है, और विशेषकर 40% वाले क्राइटेरिया से डर लगता है, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है इसमें जो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश आती है वो मुझसे नहीं होगी और या मैं हो सकता है कि क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। तो उनके लिए मेरी सटीक रणनीति यही है कि आप जो है इन चारों भागों को बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। केवल आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मैनेजमेंट, आपको पढ़नी है करंट अफेयर्स, आपको पढ़ना है राजस्थान भारत का जो इतिहास और कला संस्कृति, आपको पढ़ना ही है वो 5 प्रश्न आते हैं अपने हिंदी के, ये पढ़ने हैं। इसमें से आपका लगभग 55% जो मतलब राजस्थान भूगोल और भारत का संविधान ये पढ़ना है। इसमें आपके लगभग 55 प्रश्न वाला जो है पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा, 55 प्रश्न। अब अगर 55 प्रश्न जो आपके कंप्लीट है, 55 प्रश्नों में से अगर आप माइनस मार्किंग करके भी निकालेंगे ना तब भी आप कम से कम 35 प्रश्न आराम से सही कर लोगे। तो एक तो 30% वाला क्राइटेरिया आपने क्वालिफाई कर लिया। ये विशेष उन जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी अपनी अलग अलग कैटेगरियों में तो इसका डिवाइडेशन आप जानते हैं कि उनमें थोड़ा वेटेज कम है। तो 35 प्रश्न इधर सही कर लिए, बाकी आपने अपना सब्जेक्ट आपका मजबूत ही है तो फिर आप लेक्चरर बन गए। ठीक है, बात करते हैं आप दूसरी कैटेगरी के, तो उनका थोड़ा स्कोर और कम कर लीजिए। जैसे मान लो ST SC में तो 27-28 प्रश्न ही करने होते हैं, तो एक बेसिक मतलब अच्छा स्कोर होता है 35 से 40 प्रश्न का आप करें और कर सकते हैं, और फिर आपका सब्जेक्ट मजबूत है तो आप व्याख्याता बन जाएंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। वो 20 प्रश्न वाला जो मैटर है, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इंग्लिश छोड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इससे बड़ा रणनीति नहीं हो सकती। ये मैंने यही फॉलो किया था और मेरा जो है वो रणनीति मेरी सफल रही। बाकी ये कि सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ये बात याद रखना। यूँ नहीं कि सर बोल रहे हैं कि वो छोड़ दो और फिर सब्जेक्ट कमजोर है तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 20 प्रश्नों की कहीं ना कहीं जो कमी है वो पूरी कहाँ करोगे, सब्जेक्ट में करोगे। बात करते हैं आपको, जैसे मान लो BEd कर रखा है, आप रीड करें या सिंगरेड करें, तो आपको अगर सिंगरेड करनी है तो आपको याद रखें इसमें भी 2 पेपर होंगे। एक पेपर होगा GK का फर्स्ट वाला और सेकेंड पेपर होगा सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट में आपकी बेसिक कमांड है, ज़्यादा भी नहीं, इतना विशेष नहीं है, ठीक है, नॉर्मल बेसिक कमांड है। लेकिन इधर आपका जो राजस्थान GK अच्छा है प्लस मनोविज्ञान अच्छा है, तो आप जो है फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। राजस्थान GK अच्छा है, मनोविज्ञान अच्छा है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं। और बेसिक जो है सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट हो और हाँ आपको लगता है कि सर मुझे सब्जेक्ट समझ में आता है, मैं कर लूँगा। बाकी रीड में तो आपको सबको पता है कि राजस्थान GK आता है, मनोविज्ञान भी है, शिक्षण विधियाँ तो है सही, उस सेकंड ग्रेड में भी शिक्षण विधियाँ, तो शिक्षण विधियाँ है और ICT है ना। तो बहुत सारे जो है सबसे ज़्यादा वैरायटी जो है रीट में, और रीट में भी पेपर तो इसमें भी 2 है, एक तो है पात्रता और है मुख्य परीक्षा, पात्रता और मुख्य परीक्षा। अब देखो तीनों भर्तियों का जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट में तीनों का सिलेबस अलग है, पाठ्यक्रम अलग है, तीनों का स्तर अलग अलग है। आप क्या योग्यता रखते हैं, आपका क्या ड्रीम है और आप कितना कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मेरा राजस्थान GK अच्छा है और मनोविज्ञान अच्छा है और सब्जेक्ट में अच्छा कर सकता हूँ, तो आपको सेकंड ग्रेड की तरफ जाना चाहिए। आपको लगता है कि सर मेरा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है और राजस्थान GK और इंडिया वाला पोर्शन अच्छा है, तो आप फर्स्ट ग्रेड जा सकते हैं, उसके कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न था कि सर जो है GK नया आएगा पुराना आएगा, तो इसके बारे में बात करें तो GK जो है राजस्थान भूगोल हो गया, कला संस्कृति हो गई, इनमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है अभी हाल फिलहाल। तो आप जो है GK जो है वो पुराना वाला ही पढ़ लें। आगे पास जो भी नोट्स हैं, जो कोचिंग करें, जो भी बुक्स है उसी से पढ़ सकते हैं। बाकी अभी मार्केट में जो बुक्स आ रही है, नई नई बुक्स आ रही है, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो 33 जिलों के हिसाब से ही डाटा है और आने वाले लगभग 25-26 तक जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये डाटा रहने वाला है। तो आप राजस्थान मतलब जो GK है पुरानी GK पढ़ते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, पहले बात होगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब देखो एग्ज़ाम का सिलेबस देखना, पैटर्न देखना, फिर तैयारी करना, एक बात ही होती है। दूसरी बात होती है कि खुद को मेंटल लेवल पे प्रिपेयर करना। आप किस मेंटल लेवल पे प्रिपेयर हो। मान लो आपने ठीक है आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने की सोच रहे हैं, लेकिन फिर आपका मन बार बार बोलता है कि फर्स्ट ग्रेड तो बहुत कठिन है, मुझसे तो होगा ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको मन में डर रहता है कहीं ना कहीं, तो फिर आपको नहीं करना है वो, क्योंकि समय बहुत कम है। और अगर मान लो आप इस डर के साथ तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं जो है लॉस में जाएंगे, आप जो है असफल होने का बहुत बड़े चांस बन रहे हैं। क्योंकि डर जो है आपकी मेंटल कैपेसिटी को, आपकी याद करने की क्षमता को, आपके समझने की क्षमता को खत्म कर देता है। जो विवेक होता है, विवेक को खत्म कर देता है। और अगर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं तैयारी करता था तो मैं कभी मेरे मन में ये नहीं आया कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे नहीं होगा। बस ये था कि पढ़ रहे हैं, अच्छे मेहनत कर रहे हैं तो होगा, क्यों नहीं होगा, और फिर होता ही है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, वो वाली बात है। मेंटल लेवल पे तैयार करें खुद को और फिर से आप तैयारी करें। एक बार आप खुद की स्तर पे भी सोचें, एक बार फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का सिलेबस निकलवाएं। सिलेबस अपने जैसे मान लो जो भी विषय आपका, हिंदी वाले तो हिंदी वालों के लिए या फिर अलग जो विषय वो निकालें और देखें कि किस तरह का सिलेबस है,
कहाँ कितना मुझे पता है और मैं कितना इस पे समय दूँ या करूँ तो मैं कितने दिनों में इसे तैयारी कर सकता हूँ। बाकी आप कमेंट ज़रूर करें कि सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, आप इस पे एक संक्षिप्त वीडियो बनाइए, इस पे बात कीजिए, तो वो बना लेंगे, उस पे बात कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से सेकंड ग्रेड के हिसाब से जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का जो कोर्स है हिंदी के लिए बता रहा हूँ, वो तो हम निःशुल्क इसमें यूट्यूब पे अपने साहित्य शिखर क्लासेस चला रहे हैं। तो आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएँ, क्योंकि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापकों को लेके जितनी भी बातें होने वाली, जितनी भी रणनीति होने वाली है रीड के लेके, जो भी विषय सूची, पुस्तक सूची या फिर स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हिंदी का पूरा कोर्स जो है इस पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बात करें कि हर वो बिंदु, हर वो टॉपिक पे जिस पे आपको समस्या आती है, आप कमेंट जरूर करें। उस पर हम हर वीडियो के माध्यम से हर चीज़ पे बात करने वाले हैं। पूरे एग्ज़ाम तक, पूरी इस शून्य से शिखर तक की आपकी यात्रा में मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी सब पूछेंगे, जो मुझसे होगी वो मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बस ये है कि अब लग जाइए। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों वैकेंसी आपके सामने हैं और आपको जो है एक बार खुद शांत मन से धैर्य से 1 घंटे 2 घंटे सोच के देखिए और अपनी योग्यता, आपको पता है, योग्यता के हिसाब से एक बार डिसीजन लीजिए कि मैं फर्स्ट ग्रेड कर सकता हूँ, सेकंड ग्रेड कर सकता हूँ या रीड कर सकता हूँ। बाकी जो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छे से मजबूत है तो आपको फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए। राजस्थान जीके और मनोविज्ञान शानदार है तो फिर आपको सेकंड ग्रेड करनी चाहिए। और बाकी रीड जो है सबसे ज़्यादा कठिन पड़ती है, क्योंकि रीड में पात्रता है, पात्रता का भी थोड़ा सिलेबस अलग है, मुख्य परीक्षा का थोड़ा अलग है और फिर सबसे ज़्यादा भीड़ भी यही है ना। और स्कूल लेक्चर जितनी बड़ी भर्ती होती है ना, उसमें एक तो संख्या कम हो जाती है, लोगों की भीड़ कम हो जाती है और अप्लाई करने वाले भी कम हो जाते हैं। और व्याख्या में तो क्या है, व्याख्याता में तो अलग अलग विषयों में, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास है, पॉलिटिक्स साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो उनके अलग अलग जो है पद विभाजित होते हैं, कितने पदों की वैकेंसियाँ हैं। तो फिर वहाँ उसी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी होते हैं तो और संख्या कम हो जाती है, फिर उनमें कैटेगरी वाइज। तो आप जो है फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सरल पड़ता है। बस ये कि खुद को मेंटल लेवल पे प्रिपेयर करना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, वो बात है। और जो अभ्यर्थी जो मान लो पिछले 2 सालों से तैयारी, मतलब 2 अटेम्प्ट लेक्चर के दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और वह 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं और फिर उनके मन में डाउट है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या रीड की तैयारी करनी चाहिए। तो उनके लिए मेरा एक सुझाव है, वह लेक्चरर की ही तैयारी करें। अगर आप 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से रह रहे हैं तो उनको लेक्चरर की ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो है आप उस परीक्षा के बहुत ही नज़दीक हैं, आप उस प्रोसेस को जान चुके हैं, आप भर्ती की प्रक्रिया को, पाठ्यक्रम को जान चुके हैं, हर चीज़ आप जान चुके हैं। बस कहीं ना कहीं कमी है तो कुछ रणनीति की, और एग्ज़ाम हॉल में खुद को किस तरह तैयार रखें, उस प्रेशर को किस तरह हैंडल करें, उसकी कमी है। बहुत सारे अभ्यर्थी शानदार तैयारी होने के बावजूद भी असफल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाना। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी अच्छी तैयारी हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते और 1-2 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन रुक जाता हो। तो ये बात ध्यान रखें। कई साथी ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम आने के जैसे एग्ज़ाम आने वाला है तो बीमार हो जाते हैं। वो कहीं ना कहीं उनका जो फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल इस तरह होता है कि वह एग्ज़ाम डेट आ रही है, उसके चक्कर में खुद को बीमार कर लेते हैं। तो ये बात है। बाकी आपको लेक्चर करना चाहिए। अगर 1-2-4 नंबरों से अगर आप रह रहे हैं तो आप उसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो। बाकी आप फ्रेशर हैं तो इस हिसाब से अपनी रणनीति डिसाइड करें, उस हिसाब से तैयारी करें। और जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 2-4 बार 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, सफल हो गए, लेकिन 1-2 नंबर से, तो उनके लिए भी ये सुझाव है। बाकी आपको लगता है कि मैं जैसे मान लो 2 बार अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्वालिफाई बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आते मेरे, तो फिर उन्हें छोड़ देना चाहिए। जैसे मान लो लेक्चर की तैयारी करा, सब्जेक्ट वो तो कितने में पढ़ रहा है, फिर भी उसका कमांड नहीं हो पा रही उसकी, तो फिर उसे छोड़ देना चाहिए, रीड या फिर सेकंड ग्रेड देख लेना चाहिए। ठीक है। और भी आपके कोई कमेंट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि ये याद रखना कि एक साथ तीनों भर्तियों की तैयारी की तरफ मत जाना, ठीक है ना। जो अगर तीनों भर्तियों की तैयारी एक साथ करोगे, 2 भर्तियों के साथ तैयारी करोगे, तो लास्ट में जो है अफसोस करना पड़ेगा, असफल होना पड़ेगा। कई साथी, हमारे ग्रुप जो था स्कूल में, जब हमने तैयारी की थी तो हमारे भी एक साथ तीनों भर्तियाँ थी। 22 में लेक्चर की भी थी, वरिष्ठ अध्यापक की भी थी और थर्ड ग्रेड की भी थी। कई साथियों ने ऐसा किया कि थोड़ा टाइम इसको दिया, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा कुछ और पढ़ते रहे, रीड का देखते रहे, सेकंड का देखते रहे, और वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। और जिसने वो कहते हैं ना कि बस डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे यही करना है, और फिर कुछ नहीं सोचा कि सफल होऊंगा या असफल होऊंगा। जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए सोचा, डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, फिर मैंने नहीं सोचा कि मुझे सेकंड ग्रेड भी करना है, इसमें नहीं हुआ तो रीड की करना है, कुछ नहीं, बस करना है तो फर्स्ट ग्रेड करना है। इस मेंटल लेवल पे तैयारी की और आज स्कूल व्याख्याता में सिलेक्शन हो गया। बाकी जो अभ्यर्थी सोच रहे थे कि नहीं फर्स्ट ग्रेड में नहीं होगा तो सेकंड ग्रेड कर लेंगे, तो पहले से ही क्यों सोच के चल रहे हो नेगेटिव कि नहीं होगा तो करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको अच्छा समय मिल जाए, फर्स्ट ग्रेड तैयारी हो गई कंप्लीट और उसके बाद आपको एग्जाम के बाद 2 महीने 3 महीने मिल गए, तो फिर ठीक है, आप कर लीजिए ना उस टाइम पीरियड में। वो तो करना ही है, क्योंकि एग्जाम तो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता,
कंफर्म सिलेक्शन नहीं हो जाता, उस फाइनल पीडीएफ में आपका रोल नंबर नहीं मिल जाते कि हाँ आपका सिलेक्शन हो चुका है, तब तक तैयारी जारी रखनी है। लेकिन पहले से ही खुद को डिस्टर्ब मत कीजिए कि नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये करूँगा। अभी से जो है दो दो निर्णय क्यों लेके चल रहा हो, बस ये एक डिसीजन लीजिए कि मुझे करना है और होगा मेरा सिलेक्शन, ठीक है। इसलिए तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, और कोई भी आपकी कोई भी बात हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।